नमस्ते, हूँ आदर्श छूँ। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5, सब्जेक्ट हिंदी, इकाई 5, चिड़ियाघर की सैर। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग ऑल। आप सब अच्छे हो ना? चलो आज हम हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ये जो आज मैं समझाने जा रही हूँ वो आपको पूरी यानी कि 10 तक आपको फॉलो करना है। इसलिए ये वीडियो आपको समझ में ना आए तो आप बार बार देखना, ओके? और ना समझ में आए तो जूम मीटिंग में इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किया। शब्दकोश का क्रम गुजराती में थोड़ा सा अलग है, हिंदी में थोड़ा सा अलग है। आपको मैं इसका पेज नंबर बता दूँ, शायद आपको कुछ पता ना हो तो उसमें भी आप शायद देख सकते हो। हमारा इसमें पेज नंबर है 32। क्या है? पेज नंबर 32 आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ। हमारा है स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट हिंदी है, ग्रामर। उसमें थे भाषा सज्जता लिखा हुआ है। इनमें कहीं से ग्रामर, ग्रामर में शब्दकोश का क्रम, शब्दकोश का क्रम ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। शायद स्टैंडर्ड 5 हो, 6 हो, 7, 8, 9, 10 तक शब्दकोश का क्रम हमें ध्यान में रखना है, ओके? एक बार आ जाता है फिर रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीटेशन, यानी हम सब स्टैंडर्ड की जैसे कि मैथ्स में टेबल होता है और सब स्टैंडर्ड में हमें आता है ना, रिवीजन करना ही पड़ता है, वैसा ही है। तो हम ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ओके? शब्दकोश में शब्दों को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है। उसका एक क्रम है, जैसे कि हम वर्णमाला का क्रम क ख ग घ वैसे ही रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, वो हमें अच्छे तरीके से अपने माइंड में सेटअप करना है। देखिए, शब्दकोश में शब्दों को ढूंढने का तरीका आगे दिया है। यहाँ पर शब्दकोश के क्रम में कैसे ढूंढना है वह आगे दिया गया है। क ख तो है, लेकिन हमें कहाँ से शुरू करना है और कहाँ खत्म करना है इसका तरीका मैं बताऊंगी। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, इससे हमें पता चल जाएगा। एक ऐसा है जैसे एनवायरमेंट की टेस्ट थी ना, वैसे ही हमारी किताब में जो वर्ड लिखे हैं वही वर्ड नहीं आने वाले हैं। मैं भी ऐसा करूँगी, जो हमारी किताब में वो वर्ड नहीं अलग से वर्ड दूंगी और आपको कहूँगी चलो बच्चों ये हमें क्रम में सजा दो। क्लास में होते तो बार बार रिपीटेशन होता, आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या हमारे पास जूम नहीं है क्वेश्चन के लिए? जूम है ना, हम उसमें क्वेश्चन आंसर करेंगे, ओके? यहाँ तक हमने पढ़ी है। शब्दकोश में हिंदी वर्णमाला का क्रम, हिंदी वर्णमाला तो हमने देखी है, लेकिन थोड़े से बहुत से वर्ड है वो इधर उधर है, वो हमें याद रखना है अच्छी तरह से। पहले आएगा स्वर, बाद में व्यंजन अ आ ई, लेकिन हमारा पहला नियम है स्वर तो पहले ही हमें रखने हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर अ के ऊपर बिंदी है, बिंदी वाले शब्द हमेशा पहले आएंगे। एक एग्जाम्पल देती हूँ, बाद में अ आ ई उ के बाद रू कॉम्प्लेक्स लिखना है, ए ऐ ओ औ के बाद जो आता है, ओके? तो हमने पहले लिया है, ओके ना? शायद लास्ट में रह जाएगा। उसके बाद आएंगे व्यंजन, पहले कोई अ वाला शब्द आ वाला शब्द स्वर वाला शब्द है तो पहले लेना है। उसके बाद क ख ग घ च छ ज के बाद यहाँ पर देखिए, उसमें नियम बुक्स में नहीं लिखे गए हैं, ये वीडियो आप सेव करके रखना, ओके? ज के बाद होता है हमारा ज्ञ, ज के बाद क्या लेना है? ज्ञ। एक रूल्स होता है, जो उसमें लिखकर तो भेजूंगी लेकिन आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं। ज ट ठ ड ढ ण, तो के बाद त्र, तो के बाद क्या आएगा? त्र, थ द ध न प फ ब भ म य,
र ल व श श श ह ड़कार ड़ है, लेकिन उससे कोई शब्द स्टार्ट नहीं होता है, शुरू नहीं होता है। यहाँ पर य तो आ गया, व ड़ क्षत्रिय का श, ये तो यहाँ पर नहीं लिखा है, बुक में ऐसा ही दिया। आपको बुक में से रीड करना है तो ऐसा नहीं है, थोड़े बहुत मैं भी आपको आइडियाज दूंगी। ओके, तो उसमें क्या है, क के बाद यहाँ क्ष लिखना है, क के तुरंत बाद क्ष वाला शब्द आ जाएगा। ओके, ऐसे ही हमें करना है, क के तुरंत बाद क्ष वाला शब्द आता है, वो हमें अच्छी तरीके से याद रखना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या, यह तो ज के बाद है, कौन सा, पहले बिंदी वाला शब्द ओ में या पहले स्वर बाद में व्यंजन। स्वर कैसे, आ ज ऐसा शब्द है तो पहले हमें आज लिखना है, क वाला नहीं लिखना है। ओके, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगी। ज के बाद य, त के बाद त्र वाला शब्द ले लेना है। ओके, इतने नियम हमें अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। कुछ खास बातें देखिए, क्या है कुछ खास बातें। मानो तुम्हें क वर्ण से शुरू होने वाले शब्द ढूंढना है, शब्दकोश में उनका क्रम इस प्रकार होता है। कैसे, तो पहले बिंदी वाला शब्द लिया, कौन सा लिया, बिंदी वाला, हमारी बुक में लाइन में ही लिखा गया है। ओके, मैं आपको समझा रही हूँ। पहला है कंगाल, क्योंकि यहाँ पर बिंदी वाला शब्द पहले है, बाद में कपूर, पहले बिंदी वाला ले लिया। अगर का वाला बिंदी वाला होता है तो का के पहले आता है, क के पहले नहीं आता है। उसके बाद कपूर, क के बाद का के बाद रस्वकी, रस्वकी के बाद दीर्घकी, दीर्घकी के बाद ह्रस्वकी, ह्रस्वकी के बाद दीर्घकी। उसके बाद देखिए स्पेलिंग लिखते हैं तब आता है यू, क्रू आता है ना, इसलिए इसे ले लेना चाहिए, पता चल गया ना। उसके बाद के ऐसा शब्द बीच में ले लेना है के, यहाँ देखिए केंद्र बिंदी है इसलिए पहले लिया है। उसके बाद मात्र वाला, मात्र के ऊपर बिंदी है तो उसने पहले ले लिया है, क्योंकि हमें एग्जाम्पल में दिखाया गया है। उसके बाद दो मात्रा, उसके बाद कान्हा और मात्रा, खड़ी पाई और मात्रा, उसके बाद खड़ी पाई और दो मात्रा। उसके बाद क्या है, सभी क वाले शब्द खत्म हो जाते हैं। उसके बाद क्या आएगा, जो हाफ शब्द है वह आएगा, आधा शब्द। उसके बाद क्रम, जैसे हम तिरछी करते हैं क्रम। ओके, उसके बाद क्षमा, मैंने आपको कहा था ना कि क्ष तो है ही नहीं, क्ष को यहाँ हमें लिखना है, क्ष को यहाँ हमें लिखना है, क्योंकि यहाँ पर दे दिया गया क्षमा, क्योंकि क का के होता है, क्ष का कैस एच है, तो के बाद के एस वाला ले लेना चाहिए ना। जैसे हम के का के ए लिखते हैं, उसके बाद के एस एच है, हो गया कंप्लीट हमारा इतना। तो अब मैं उदाहरण देती हूँ, ज्यादा से ज्यादा हमें प्रैक्टिस करनी है, इसलिए चलो मैं वो एग्जाम्पल आपको दिखाती हूँ। इतना समझ में आ गया? एक बार और, पहले क्या लिखना है, पहले व्यंजन, उसके बाद स्वर, व्यंजन यानी ओ आ, ओ के पहले बिंदी वाला, हो गया ना। उसके बाद स्वर, स्वर में क के बाद क्ष। खास खास जो नियम है मैं आपको बताऊँ क्या, पहले स्वर, वो पहला हमारा नियम, स्वर के पहले बिंदी वाले स्वर, उसके बाद वर्णमाला, वर्णमाला में क के बाद क्ष। यहाँ पर भी देख सकते हैं, क के पहले बिंदी वाला क आता है, का के पहले बिंदी वाला का आता है, ज के बाद य, त के बाद त्र। इतना हमें परफेक्ट तरीके से याद रखना है। ओके, हो गया हमारा इतना कंप्लीट। अब मैं अगला उदाहरण देने वाली हूँ। लेट्स स्टार्ट अवर एग्जाम्पल। ओके, अवर एग्जाम्पल में मैंने शब्द दिए हैं, मैंने आपको आगे समझाया है कैसे लिखना है। अब मैंने दिया है शब्द दाल, पिचकारी, कप,
कंगाल, कारावास, कीर्ति और पुरुष। तो अब यहाँ पर हमें आंसर लिखना है, राइट आंसर फर्स्ट। पहला शब्द कौन सा आएगा? कुदाल नहीं, और रसद। उसके आगे की नहीं, कपूर शायद क है तो पहले आएगा, लेकिन उससे पहले क के बिंदी वाला है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? कंगाल। क्या लिखेंगे? कंगाल। कंगाल के बाद कपूर, कपूर के बाद का वाला, क के बाद का। जो शब्द आ जाता है इसे लाइन करो, आपको याद रहेगा। अब हम लिखेंगे कारावास। क्या लिखेंगे? कारावास। कारावास के बाद कौन सा शब्द आएगा? चलो, को का की हस्व की, हस्व की वाला है कोई? यस, किलकारी। हम लिखेंगे किलकारी। ओके, उसके बाद दीर्घ की, दीर्घ की वाला कौन सा है? अभी हस्व की वाला कोई और है क्या? हमें देखना होगा, नहीं है। उसके बाद दीर्घ की आता है, तो दीर्घ की वाला ये छूट गया नहीं, किलकारी को हमने लिख लिया। अब दीर्घ की वाला आता है कीर्ति। पहले एग्जाम्पल में भी कीर्ति आया था, ऐसा नहीं है पहले में आता है तो दूसरे में नहीं आता है, लेकिन थोड़े से शब्द डालकर उल्टन उल्टन करके टीचर जी हमारे मार्क्स काट डालेंगे। तो कीर्ति भी हमने लिख लिया। अब क्या आएगा? कौन सा शब्द बचा? किलकारी तो हमने लिख लिया ना। अब यहाँ पर भी काउंट करना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे करना है हमको, नहीं तो कोई छूट जाएगा तो पूरा का पूरा गलत। अब कुदाल आएगा या कुछ? अब बताओ, कुदाल क्या आएगा? और लास्ट में कुदाल लिख लिया, लास्ट में ऋषि। हो गया कंप्लीट। कम, क, का, की, कु और क्रो। ये हुआ हमारा पहला कंप्लीट। ओके, लेट्स टू स्टार्ट दूसरा एग्जाम्पल। यहाँ पर हमें आंसर तो लिखना है, लेकिन अब दूसरे का। उसमें क्या करेंगे? पहले क वाला शब्द नहीं, और एग्जाम्पल में आपको याद दिला दो, क के बाद क्ष होता है, यानी कि क्ष वाला है कोई? यस, क्ष, क्षीर। तो हम क्या लिखेंगे? क्षीर। क्षीर के बाद अब कौन सा बचा है? ज वाला है, देखिए ज वाला ही है, तो क्या लिखेंगे? ज के पहले ऊपर बिंदी है वो पहले आएगा, यानी कि जंगल। जंगल के बाद जगत। सॉरी, मैं यहाँ पर टाइप करना भूल गई। जगत क्या आएगा? जगत। पहले लिखा हमने क्षीर, क्षीर के बाद क्या लिखा हमने? जगत। जगत के बाद जंगल, जंगल के बाद क्या आएगा? वो हम ढूंढेंगे, शायद आएगा जो। बाद में हमें चेक भी करना है। ओके, अब ज वाला ढूंढते हैं। ज वाला खत्म। ज के बाद हमें य लेना था, य, तो क्या आएगा? ज्ञान। क्या आएगा? ज्ञान। ज्ञान के बाद हमारा शब्द बचा ही कौन सा है? पतंग और पीला। तो पहले वो आएगा या पी आएगा? ऑफ कोर्स वो आएगा, पतंग। क्या आएगा? पतंग। पतंग के नेक्स्ट पीला। हो गया हमारा कंप्लीट, पतंग और पीला। एक बार रिपीटेशन, सब आ गए? ओके, नीचे शीर, यस बिंदी वाला, सिंपली, खड़ी पे और दो मात्रा, ज्ञान, पतंग और पीला। एक बार चेक कर लेना, अच्छा बनता है ना? इट्स ओके। अब हम तीसरा वाला पढ़ेंगे। तीसरा एग्जाम्पल जो है हमारा वो है, यहाँ पर देखिए, यहाँ करेंगे आंसर 3। यहाँ पर देखिए सब अलग अलग है, वर्ण सब अलग अलग है, तो हम क्या
बाद में ख वाला चेक करो, ग वाला, यस ख वाला नहीं है लेकिन ग वाला मिल गया, गाजर, ग वाला च छ नहीं है, ज यस चार, झार के बाद ज के बाद हमें क्या लेना था, यहाँ पर लिखा था ज के बाद य, तो हमारा ज्ञान ऊपर भी था नीचे भी आ गया, ज्ञान, क्या लिखना है ज्ञान, ज्ञान के बाद ग, ग ज य स ज ट ठ ड ड। अब हमारे पास दो ही शब्द है तो पूरा कलम नहीं बोलने का, क्या बोलने का है, पहले म आएगा या ब, चलो आप बताओ पहले क्या आएगा, म या ब, ब भ म, ये मजा आएगा, यस ब, यानी कि हम पहले लिखेंगे बिल्ली, क्या लिखेंगे बिल्ली, उसके बाद मोर, बिल्ली मोर, हो गए सब कंप्लीट। यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, क ग ज ज्ञान बिल्ली और मोर, ये हुआ हमारा शब्दकोश का क्रम कंप्लीट। ओके, अब देखिए हमने कहाँ तक पढ़ा था, शब्दकोश का क्रम हमारा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद व्याकरण को दृष्टि से कोई शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि भेदों में से किसी भेद का है, इसकी सूचना आपको इन संकेतों से मिलेगी। पता चल गया ना? देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ जो संकेताकरण अथवा संक्षिप्त रूप प्रयुक्त है वे इस प्रकार है, यानी कि पुल्लिंग होता है तो पु, उसे संक्षिप्त रूप में दिया जाता है। स्त्रीलिंग है तो सिर्फ स्त्री लिखा होता है, क्रिया है तो सिर्फ की, क्रिया विशेषण है तो वि, क्री वि, संज्ञा है तो सम, सर्वनाम है तो श, विशेषण है तो वि, अवयव है तो अ, क्रिया सकर्मक है तो क्री श, अंग्रेजी है तो अम। पता चल गया ना आपको? ये संक्षिप्त रूप है और कुछ समझना नहीं है आपको। उसके बाद का है योग्य विस्तार, यानी चित्र देखना है और हमें पहचानना है। यह है शेर, लायन, उसके बाद बंदर, मंकी, गैंडा, राइनोसोर, जिराफ यानी कि जिराफ, भालू, बियर, उसके बाद कातुआ, उसको कातुआ भी लिखा है, हम लिख सकते हैं। मोर यानी कि पिकॉक, शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच, हाथी यानी एलिफेंट, ऊंट यानी कैमल, बीच की लाइन अब पढ़ते हैं। मछली यानी कि फिश, बतख यानी कि डक, कछुआ यानी कि, आप तो कुछ बोलो, कछुआ किसे कहते हैं? नहीं पता है, कोई बात नहीं है। टोरटोइस, उसके बाद आता है मगर, क्रोकोडाइल, उसके बाद तोता, क्या कहते हैं? पैरोट। हमको गुजराती नाम नहीं याद रखने हैं, हिंदी और इंग्लिश, लेकिन हमें तो सिर्फ हिंदी में ही लिखना है। ये हुआ हमारा पाठ कंप्लीट। Thank you for joining us.